शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले सप्ताह में हमने सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ों को दोबारा से पढ़ा, यानी रिवीजन वीक था। हमने सिर्फ पुनरावृत्ति की है, फिर से पढ़ा है चीज़ों को। लेकिन अब इस सप्ताह से हम अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी पढ़िए लिखिए, लेकिन रचनात्मक बनिए। कोविड-19 की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत समस्याएं हैं जो हम बहुत चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों, हमें इन समस्याओं को नकारना होगा। जैसे आप संवाद पढ़ते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, बच्चों आप अपने शब्दों में लिखना शुरू कीजिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाइए और ग्रुप में भेजिए, जिससे ये लगेगा कि नहीं, आप कुछ सीख रहे हैं और हम कुछ सिखा पा रहे हैं। बच्चों, आज हमारा संस्कृत का विषय है, तो हम आते हैं अपने विषय पे। ध्यान दीजिए। पंचम पाठ, पंडिता रमाबाई। देखिए बच्चों, रमाबाई, पंडिता रमाबाई एक ऐसी स्त्री थी जो समाज में नारियों की शिक्षा के लिए बहुत योगदान दी हैं। और जब ये जन्मी थी तब समाज में संस्कृत का बोलबाला था और संस्कृत विषय सिर्फ पुरुषों के लिए ग्राह्य थी, सिर्फ पुरुष पढ़ते थे। स्त्रियों के लिए संस्कृत की व्यवस्था नहीं थी और ना ही संस्कृत स्त्रियों का ऐसा गिरा हुआ सम्मान था उस समय कि लोग स्त्री को संस्कृत वर्ग हेतु समझते ही नहीं थे। तो बच्चों, आते हैं हम अपने विषय पे। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अलभत यानी हुआ था। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, तथा माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, तथा उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले यानी कि पंडिता रमाबाई के समय स्त्री शिक्षायाः यानी स्त्रियों की जो शिक्षा थी उसकी स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः वर्जित थी। पुरुष तो संस्कृत पढ़ते थे, किंतु स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा ग्राह्य नहीं थी। ठीक है बच्चों। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्यापयत। मतलब डोंगरे जो थे, मतलब अनंत शास्त्री डोंगरे जो लक्ष्मीबाई के पति और पंडिता रमाबाई के पिता थे, वो क्या थे? आधुनिक विचारों वाले थे। रूढ़िबद्ध परंपराओं को त्याग कर क्या किए? परित्यज्य यानी रूढ़िबद्धाम धारणाम, यानी रूढ़िबद्ध विचारों को, पारंपरिक विचारों को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत, यानी अपनी पत्नी को संस्कृत विषय पढ़ाने लगे। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। बच्चों, आप जानते हैं कि जब समाज में कोई नया करता है तो समाज पहले उसका विरोध करता है। वैसा ही हुआ जब डोंगरे जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया तो समाज में उनका काफ़ी विरोध हुआ। लोग उनको अच्छी निगाहों से नहीं देखते, किंतु वो इससे डरे नहीं, बल्कि अपने पत्नी को संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ाए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी अपनी माता से कुछ समय बाद रमाबाई अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने लगी। ठीक है बच्चों, देखिए, काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण यानी काल का ऐसा क्रम हुआ, समय का ऐसा चक्र चला कि रमायाः पिता, रमाबाई के जो पिता थे, विपन्नः संजातः, निर्धन हो गए। उनकी स्थिति खराब हो गई और वो पूरी तरह से निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ
पितरौ का अर्थ होता है बच्चों माता और पिता, ठीक है। ये क्या है, द्विवचन है। तस्याः पितरौ यानी उनके माता पिता, उनके माता पिता। ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बेटी, ठीक। ज्येष्ठा भगिनी यानी रमाबाई की जो बड़ी बहन थी और उनकी जो बड़ी बेटी थी। च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, ठीक है। दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल से पीड़ित होकर, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, और अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके घर में ऐसी दीन दशा खराब हो गई कि अन्न के लाले पड़ गए और बच्चों अकाल भी पड़ गया। अकाल के मारे उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम यानी इसके पश्चात रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैरों से चलकर, बेटा कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, अपने पैरों से चलकर समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे भारत का भ्रमण की। अपने भाई के साथ ये पूरा भारतवर्ष घूमी, वो भी पैदल, ठीक है बच्चों। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण करते हुए वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता